पाठ 25 नंबर 3 द्वार महामहिम जीवात्मा चक्र। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में नंबर 3 द्वार नाभि द्वार है। इसी द्वार पर महामहिम जीवात्मा चक्र है। इसी चक्र में महामहिम जीवात्मा मानव जीव रहता है। सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में स्थित जीवात्मा चक्र ब्रह्मांड में स्थित चक्र से हर समय कर्मों के अनुसार प्राण रक्षक ऊर्जा या विनाशकारी प्राण भक्षक ऊर्जा अपने शरीर में खींचते रहते हैं। इन दोनों ही चक्रों के द्वारा हमारी सृष्टि के स्त्री पुरुषों को सुख या दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में स्थित चक्रों की परछाई सभी स्त्री पुरुषों के शरीर के ऊपर दिन रात पड़ती रहती है। मनुष्य यदि सही मार्ग पर चलता है तो ब्रह्मांड में स्थित चक्र ऐसे स्त्री पुरुषों को सुख पहुंचाते हैं, और यदि कोई स्त्री पुरुष अधर्म के कार्य करते हैं तो उनको ब्रह्मांड में स्थित चक्र बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, जिनका उपाय टोने टोटकों से नहीं होता। इन कष्टों को समाप्त करने के लिए सद्कर्म करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि हमारी सृष्टि के नियमों के अच्छे कर्म बुरे कर्मों को खा जाते हैं और बुरे कर्म अच्छे कर्मों को नष्ट कर देते हैं। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में नंबर 3 द्वार पर बाईं ओर जीवात्मा चक्र में जीवात्मा रहती या रहता है। जीवात्मा को ही मानव जीव कहते हैं। मानव जीव मनमोहक वस्तुओं की ओर हमेशा ही आकर्षित रहता है। यह जीव सुख सुविधाओं की प्राप्ति के चक्कर में वह अपने मेन लक्ष्य को भूल जाता है और सुख सुविधाओं के सामान जुटाने में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर असली सुख है क्या और कहाँ उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। यह जीवात्मा के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि यदि मानव जीव अपने अंशी पिता परमात्मा के इशारों पर भी चलता रहे तो ऐसे सभी स्त्री पुरुषों के शरीर में स्थित जीवात्मा चक्र सही तरीके से काम करता रहेगा और प्राण रक्षक ऊर्जा भी उनके शरीर में हमेशा ही आती रहेगी। ऐसे स्त्री पुरुष आवागमन चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं, पर मनुष्य की जीवात्मा
तुरंत सुख की चाह में फंसकर ही आवागमन चक्र में फंसी रहती है, जबकि मानव शरीर एक मोटर गाड़ी की तरह ही है और जीव आत्मा मानव शरीर रूपी गाड़ी में ड्राइवर का कार्य करती है या करता है, और जीव आत्मा अपनी मर्जी का मालिक है। अब जीव आत्मा अपनी मर्जी है कि वह मानव शरीर रूपी गाड़ी को चलाकर चाहे जिधर ले जाए, इसे कोई भी रोक नहीं सकता, जबकि रोकने व टोकने वाले पिता परमात्मा जीव आत्मा के पास में ही बैठे रहते हैं और भले बुरे की जानकारी जीव आत्मा को हर समय देते रहते हैं, क्योंकि जब कोई स्त्री या पुरुष कोई अपराध करते हैं तो उन्हीं के शरीर के अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुझे ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है। उसके बाद यह आवाज़ गुम हो जाती है। यह आवाज़ खुद पिता परमात्मा ही उनके शरीर में बैठे हुए देते हैं, पर जीवात्मा लालच में आकर अपने पिता परमात्मा की इस आवाज़ को अनसुना कर देती है और अपराध कर ही बैठती है, क्योंकि जीव आत्मा वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए ऐसे स्त्री पुरुष पूरे जीवन ही संकटों में फंसे रहते हैं और कई दुख बीमारी उन्हें हमेशा ही घेरे रहती है। सबसे पहले ऐसे स्त्री पुरुषों का नाभि चक्र बिगड़ जाता है। नाभि चक्र के बिगड़ने से पेट में बाईं ओर नाल ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे शरीर में कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, कभी दस्त तो कभी मरोड़, और ऐसे स्त्री पुरुष कमजोर होते चले जाते हैं। हमारी सृष्टि की स्त्रियों के नाभि चक्र के बिगड़ने से पुरुषों से अधिक व्याधियां पैदा हो जाती हैं। जैसे स्त्रियों के स्तनों में दूध की कमी और बाएं स्तन का दूध दूषित भी हो सकता है, क्योंकि स्त्रियों के शरीर में नाभि द्वार की बाईं तरफ और नाभि द्वार के बाईं तरफ दो नाड़ी दुग्ध नाड़ी होती है, और यह दोनों नाड़ियाँ नाभि द्वार से शुरू होकर दोनों स्तनों तक जाती है और स्तनों में दूध की उत्पत्ति करती हैं। स्त्री शरीर में दाहिनी ओर स्त्री भाग में नाभि द्वार से दाहिने स्तन तक पूरी नाड़ी होती है, जिससे स्त्रियों के दाहिने स्तन में दूध अधिक बनता है, और स्त्रियों के बाएं भाग में पुरुष भाग होता है। इस बाएं भाग में 1/4 विष नाड़ी होती है, और इस विष नाड़ी में 3 भाग दूध नाड़ी जुड़ी होती है।
और स्तन में जाकर समाप्त हो जाती है। इसलिए स्त्रियों के बाएं स्तन में दाहिने स्तन से कम दूध बनता है। इसलिए स्त्रियों के शरीर में नाभि चक्र के बिगड़ने से यह दोनों ही अमृत नाड़ी प्रभावित होती हैं। सबसे अधिक बाईं दुग्ध नाड़ी प्रभावित होती है, क्योंकि यह नाड़ी विष नाड़ी से जुड़ी होती है। स्त्रियों के नाभि द्वार से बाईं ओर नाल के ऊपर नीचे होने से दुग्ध नाड़ी बुरी तरह प्रभावित रहती है और किसी किसी स्त्री के बाएं स्तन में विषैला दूध भी हो जाता है। ऐसा विष नाड़ी में जुड़ने से होता है। यदि हमारी सृष्टि की सभी स्त्रियों के शुद्ध विचार हों तो ऐसी व्याधियां उनके शरीर में उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि शुद्ध विचारों से प्राण रक्षक ऊर्जा का उनके शरीर में संचार होता है और अशुद्ध विचारों से उनके शरीर में विनाशकारी ऊर्जा का आदान होता है, जिससे उनके शरीर का जीव आत्मा चक्र बिगड़ जाता है। तो ब्रह्मांड में स्थित जीव आत्मा चक्र की बुरी छाया उनके शरीर के ऊपर पड़ी रहती है। तब ऐसी स्थिति होती है। महामहिम जीव आत्मा और पिता परमात्मा का क्षेत्र नाभि द्वार से ऊपर पसलियों तक का अक्षेत्र इन दोनों ही देवों के अधिकार में आता है। बस यहाँ तक इतना ही महामहिम जीव आत्मा का कार्य क्षेत्र है। हमारी सृष्टि में सभी स्त्री पुरुष जानते हैं कि मनुष्य के दो मन होते हैं, एक सच्चा मन और एक झूठा मन। पर यह दो मन नहीं होकर जीव आत्मा और परमात्मा होते हैं। जीव आत्मा झूठी होती है और पिता परमात्मा सत्य होते हैं। मन नाम की कोई भी चीज मानव शरीर में नहीं है। बस आज इतना ही। महाशक्ति देवो देवाय नमः।